बस एक ही मिनट में हमारा ध्यान सत्र शुरू होने वाला है। तो कृपया आरामदायक परिस्थिति में पैरों को फोल्ड करके, हाथों को जोड़ के, आंखें बंद करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। अगर पीठ टिका सकते हो, लेकिन सर को पीछे कहीं पे भी टिकाना नहीं है, सर को फ्री रखना है। पैर फोल्ड हो सके तो ज्यादा अच्छा है, वरना सिर्फ क्रॉस कर देना है। हाथों को भी एक दूसरे के साथ जोड़ लेना है। दोनों आंखें बंद करके एकदम आरामदायक स्थिति में रिलैक्स होके अपनी आती जाती सांसों के प्रति कॉन्शियस रहना है। अपनी आती जाती सांसों को देखना है, खुद को महसूस करना है, जागृति बनाए रखनी है। बीच में एक भी सांस ऐसी ना छूट जाए कि जिसको हमने देखा ना हो, जिसको हमने महसूस ना किया हो। एकदम आराम से आती जाती हर एक सांस के साथ रहने का प्रयास करें। एकदम रिलैक्स होके पूर्ण तरीके से जागरूक रहने का प्रयास करें। अपने भौतिक शरीर से थोड़ा पीछे हट जाने का प्रयास करें। सांसों को पकड़ के रखना है, बाकी सब कुछ छोड़ देना है, होश को पकड़ के रखना है। एकदम रिलैक्स होके पूरे होश में रहना है, शरीर को संभाल के रखना है। आज ऊर्जा थोड़ी ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो अपनी स्थिति को बनाए रखना है। एकदम रिलैक्स होके एकदम आरामदायक परिस्थिति में दोनों हाथों को, पैरों को फोल्ड करके, आंखों को बंद करके एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए। हमारी कुंडलिनी शक्ति को थोड़ा उठाने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले हम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महातार बाबा जी, लॉर्ड हनुमान जी, प्लीज ज्वाइन अवर डिवाइन सेशन एंड गाइड अस। एकदम रिलैक्स रहे, अपनी पूरी एनर्जी को, पूरी शक्ति को महसूस करें। मूलाधार चक्र से उठेगी, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होगा। इसके प्रति समर्पण भाव रखना है। वो अपने आप में ही एक देवी का स्वरूप होती है एनर्जी। उसके प्रति पूरा समर्पण रख के अपने अंदर जो भी हो रहा है उसको होने देना है। एकदम रिलैक्स रह के जो भी हो सिर्फ करना है। 18 मिनट का एकदम इंटेंस मेडिटेशन होगा। तब तक कोई आंखें नहीं खोलेगा। ज्यादा डिफिकल्टी महसूस हो तो रिलैक्स हो जाइएगा, एनर्जी बढ़ाई जाए।
अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन करता है मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत। लास्ट 1 मिनट। धीरे धीरे अपने भौतिक स्थिति में वापस आने का प्रयास करें। एकदम रिलैक्स होके, एकदम रिलैक्स होके बैलेंस, एकदम बैलेंस। अपनी पूरी एनर्जी को बैलेंस करें, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाइए सभी लोग। ध्यान से बाहर आना चाहता है तो अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे लगा के पूरी शक्ति को वापस एक बार फिर अपने अंदर ट्रांसमिट करें। तो जो भी अपना ध्यान जारी रखना चाहते हो वो कृपया जारी रख सकते हैं। एकदम रिलैक्स, एकदम बैलेंस। हम हमारे प्राण शरीर के 7 चक्रों के बारे में, नाड़ियों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे। उसमें से हमने मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र पे बात की। बहुत सारे लोगों ने उनका डिटेल में अभ्यास भी किया, उसको समझने का भी प्रयास किया, लेकिन कुछ लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर अपना इंटरेस्ट आता है तो पूर्ण तरीके से अपने चक्रों को जानने का प्रयास जरूर करिएगा। आज हम जो है हमारा लोअर थर्ड चक्र के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको मणिपुर चक्र के नाम से जानते हैं, या फिर कहीं कहीं उसको सोलर प्लेक्सस के नाम से भी जाना जाता है। जो मणिपुर चक्र होता है वो अपनी नाभि के पास में होता है। उसका जो मुख्य काम है वो हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी एनर्जी हमारे अंदर लेते हैं, उसको पाचन करके आगे बढ़ाने का काम होता है। चाहे वो भौतिक खाना हो, वो भौतिक शरीर तक पहुंचता है, चाहे वो ऊर्जा शरीर का ऊर्जा के रूप में आहार हो, वो भी यहीं से आगे बढ़ता है और यहीं उसका जो है अपने शरीर में स्थापित होता है। तो अगर हमने हमारे मणिपुर चक्र को बैलेंस में कर लिया तो हमारे शरीर की पूर्ण भौतिक स्थिति को हम अच्छे से पा सकते हैं।
हमारे भौतिक शरीर पर, हमारे भौतिक जीवन पर पूर्ण तरीके से विजय पा सकते हैं। तो सबसे गहरा और जानने के लिए थोड़ा कठिन ऐसा मणिपुर चक्र के बारे में अगर हम ज्यादा बात करें तो उसको सोलर प्लेक्सस चक्र के नाम से जाना जाता है। उसके द्वारा ही पूरे बॉडी में पावर, स्ट्रेंथ और अपना सेल्फ एस्टीम आता है। उसको जो रिप्रेजेंट करने वाला कलर है वो येलो कलर से रिप्रेजेंट होता है, और उसका जो मंत्र है वो रम है, RAM। अगर वो बैलेंस में होता है तो हमें एनर्जी फील होती है, स्ट्रेंथ फील होती है, कॉन्फिडेंस फील होता है, स्ट्रॉन्ग विल बनता है, हमारा मेंटल बैलेंस रहता है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा एक्टिवेशन बना रहता है भौतिक लाइफ में। अगर हमारा जो मणिपुर चक्र है वो बैलेंस में नहीं है तो हमें गिल्टी, लैक ऑफ एनर्जी, वीकनेस, एलर्जी, लो सेल्फ एस्टीम, वर्थलेसनेस, डाइजेशन एंड लिवर प्रॉब्लम्स, ये सब बातें हमारी लाइफ में घटित होती है। तो मणिपुर चक्र को अच्छा रखने के लिए, उसको बैलेंस में रखने के लिए स्पेशली हमें जो ध्यान देना है वो हमारे खुराक के ऊपर ध्यान देना है। वही खुराक हमारे अंदर ले जाना है जो पूर्ण तरीके से सात्विक हो, अच्छा हो, जिसमें कोई भी ऐसा तत्व मौजूद ना हो जिसके अंदर किसी की कार्मिक एनर्जी या किसी को दुखी करके वो एनर्जी उसमें आई हो। तो बस यही मेन जो मणिपुर चक्र को एक्टिव करने का जो है वो खुराक ही है। बाद में जो रहती है वो एनर्जी को बैलेंस करना रहता है। हमारी एनर्जी को हमें समझने का प्रयास करना है, किन किन रास्ते से हमारे अंदर एनर्जी आती है, किन किन रास्तों से बाहर जाती है, वो पूर्णतया हमें उसके ऊपर जागृति बनाए रखनी है, उसको समझने का प्रयास करना है, अपना होश है वो बना के रखना है। तभी जाके हम हमारे जो मणिपुर चक्र को बैलेंस करके पूर्ण एक्टिव कर पाएंगे। हम लोगों का एक अक्सर डाउट रहता है कि मतलब कि मेरे चक्र एक्टिव है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, सभी चक्र अपनी अपनी मात्रा में एक्टिव होते हैं, लेकिन अगर वो बैलेंस नहीं होते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। बैलेंस में रहने के बाद में वो पूर्ण तरीके से एक्टिव होते हैं, वरना वो कुछ कुछ मात्रा में एक्टिव होते हैं और उसका ही परिणाम हमें हमारी जो भौतिक लाइफ में है वो देखने को मिलता है। तो बस हमें यही काम करना है, हमारे चक्रों को बैलेंस में रखना है। हमारी भौतिक लाइफ पे हमारा 100% दे के भी हमारी जो सूक्ष्म लाइफ है, हमारा जो इंटरनल वर्ल्ड है, उस पे भी हमें अपना काम है वो करना है, ध्यान करना है, अच्छा खुराक लेना है, मन कर्म वचन से किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी है, सभी सृष्टि, सभी जीव के प्रति दया भाव, प्रेम भाव, करुणा भाव रखना है। तो ऑटोमेटिकली है सब कुछ अच्छा होते होते सभी चक्र धीरे धीरे बैलेंस में हो जाते हैं। हमारी जो 3 चक्रों की जर्नी है यही हमारी भौतिक लाइफ में होती है। ज्यादातर लोग इसी 3 चक्रों पे जीते हैं और इसी 3 चक्रों पे ज्यादातर लोग चले जाते हैं। तो हमें इन 3 चक्रों से आगे बढ़ के, हमारी भौतिक लाइफ से आगे बढ़ के, हमारी जो इंटरनल लाइफ है, जो पराभौतिक दुनिया है, जो सूक्ष्म दुनिया है, उसकी ओर थोड़ा रुख करना है, उसको देखने का प्रयास करना है, समझने का प्रयास करना है, वो किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं है, उसमें किस तरीके से काम होता है, वो सब समझने का प्रयास हमें करना है। तो यही सात्विक लाइफ को बनाते हुए हर रोज 3 टाइम अवश्य मेडिटेशन करना है, सुबह, दोपहर और रात को। जितना भी आप बैठ सको, चाहे 1 मिनट, 2 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा, कितने भी वक्त बैठ सकते हो, लेकिन एक बार अपना जो इंटरनल सेल्फ है, अपने जो अंदर की दुनिया है, उसमें एक बार जरूर डुबकी लगानी है।
जैसे जैसे हम मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं और हमारा जो साक्षी शरीर है वो स्ट्रांग होता जाता है, उसका धीरे धीरे एक्टिवेशन होता है, वैसे वैसे हम हमारे इंटरनल दुनिया के प्रति भी जागरूक हो जाते हैं। उसके बाद में आने वाली सभी घटनाओं की हमें एक थोड़ा सा महसूसगी होती है, तो इसके ऊपर भी हमारी जो नजर है उसको बना के रखनी है। एनर्जी धीरे धीरे अपने अंदर ऊपर उठती है, तभी बहुत सारी चीजें घटित होती है, तो उसको उसको भी हमें ध्यान में रखना है। पूरे शरीर को कॉन्शियस रखने का प्रयास करना है, होश में रखने का प्रयास करना है। जैसे जैसे हमारी जो एनर्जी है ऊपर की ओर बढ़ती है, उसके साथ में हमारी एनर्जीज भी बढ़ती है, तो हमें बोलने में भी ध्यान रखना होता है, कुछ भी काम करने में भी ध्यान रखना है। एक भी चीज ऐसी ना हो जाए कि उसके बाद में जाके हमें पछतावा हो कि ये चीज हमें नहीं करनी थी। तो ये बस यही चीजें हैं, इसके प्रति हम सभी का ध्यान होना चाहिए। और बाकी हर रोज बस इसी वक्त पे जो है हमारा ध्यान सत्र जारी रखने का प्रयास करेंगे। आगे जाके सुबह का सेशन भी शुरू होने वाला है, तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इसमें एनर्जी लगे और अच्छा महसूस हो, तो अपने आसपास के जो भी दोस्त या जो भी रिलेटिव्स हो, अगर वो हमारे ग्रुप सोल से जुड़े होंगे, तो एक बार आपके कहने पे वो अवश्य हमारे साथ जुड़ने का वो कष्ट करेंगे। तो बस यही स्थिति को बना के रखना है। अगर किसी भी को कुछ भी बात करनी हो, कुछ भी प्रश्न करना हो, तो कृपया करें, हैंड रेस करें या फिर भारती मैम अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ। सर आत्मबंधन। जी मैम। सर हमारा सातों चक्र बैलेंस हो रहा है कि हो गया है, कैसे पता चलेगा? देखिए मैडम, इसको जानने का कोई ऐसा स्पष्ट तरीका नहीं होता है, लेकिन मेडिटेशन में और हमारी जो बेसिक लाइफ को अगर हम कॉन्शियसली देखते हैं ना, तो उससे ज्यादातर पता चल जाता है। उसमें यही होता है कि अगर हम हमारी जो भौतिक लाइफ है उसके ऊपर कॉन्शियस है और उससे हम राजी है, मतलब उससे हम खुश है, तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि हमारा जो मूलाधार चक्र है वो बैलेंस में है। ठीक है। उसका अलग अलग, कभी वो ज्यादा एक्टिव कम एक्टिव होता है, कभी कभी लाइफ में ऐसा वक्त आता है कि कुछ ज्यादा क्रेविंग बढ़े या कम हो, ऐसा हो सकता है, उसमें चढ़ उतर होती है। वैसे ही उसके आगे का जो है मूलाधार चक्र से आगे स्वाधिष्ठान चक्र होता है, मतलब हम हमारे जो आगे की जो जनरेशन है वो हम उसके प्रति हमारा कैसा भाव है, मतलब हमारे बच्चे हैं या हमारे जो भी मतलब शिष्य होते हैं, वो सब उसके प्रति हमारा भाव कैसा है, उससे हम खुश है कि नहीं है। किसी किसी को ज्यादा दिक्कतें होती है, तो उसकी वजह से मतलब कि उसके भाव से वो स्वादिष्टान चक्र का पता चलता है। वैसे ही मणिपुर चक्र से पता चलता है बॉडी के शारीरिक हेल्थ जो होती है, और जो होता है अपने खुराक के प्रति वो कितने जागरूक है, उस तरीके से मणिपुर चक्र का पता चलता है। ऐसे सीधा कोई तरीका नहीं होता है उसको बैलेंस में जानने का या नहीं जानने का, क्योंकि वो हर हर बार बदलते रहते। उस कभी कभी वो ज्यादा ऐसे एक्टिव होते हैं, कभी कभी वो स्थिर होते हैं। आप मेडिटेशन में अगर महसूस करना चाहे तो महसूस कर सकते हैं। अगर अक्सर हम मूलाधार चक्र को ज्यादा महसूस करते हैं, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वहां पे एकदम लास्ट में बेस पे जाके हम उसको फील करने का प्रयास करें, तो वहां पे एक हल्की सी गर्मी या हल्की सी ऊर्जा हमेशा वो महसूस होती है, वही हमारा मूलाधार चक्र होता है। जहाँ पे एनर्जी मतलब जो है विश्राम करती है, बस वही। तो वो कभी कभी ज्यादा कंपित होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, और कभी कभी वो एकदम ज्यादा स्थिर हो जाता है, उसको जितना वो कंपित होना है उतना भी नहीं होता है। तो मतलब इसका ये है कि ये कम एक्टिव है। तो बस ऐसे ही देखा जाता है। उसके बाद में साक्षी भाव से साक्षी शरीर का विज्ञानमय कोश का पता चलता है, और ऐसे ही आगे चलते चलते हमारा जो हृदय चक्र है उसका भी पता ऐसे चलता है कि बाकी जो आसपास के जीव है, दुनिया है, लोग है, उसके प्रति हमारा कैसा भाव है। उसको देखने से हमें पता चलता है कि हमारा जो हृदय चक्र है
वो मतलब कि अनाहत चक्र कितना एक्टिव है या ब्लॉक है या क्या है, उसके बाद हमें पता चलता है। ऐसे ही विशुद्धि चक्र, हम बोलने में कितने अच्छे हैं, हमारा जो इंटरनल भाव है हम कितने अच्छे तरीके से सामने लोगों के सामने रख पाते हैं, उससे पता चलता है कि हमारा जो विशुद्धि चक्र है वो किस तरीके से, उसकी स्थिति क्या है, वो ज्यादा एक्टिव है, कम एक्टिव है, बैलेंस में है कि नहीं है। इसी तरीके से पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो भी चीजें है वो हम भौतिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो ये चक्र होते हैं वो भौतिक स्थिति में नहीं होते, वो ऊर्जामय स्थिति में होते हैं, वो पराभौतिक होते हैं। तो हम जितनी भी बात करें, लेकिन उसके बारे में बात करके ज्यादा नहीं जान सकते, उसको सिर्फ फील कर सकते आप, ऐसा है। ठीक है, सर थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और कोई? जी मैम बोलिए, अनम्यूट करें। नमस्ते जी मैम। सर। कल से मुझे भूख नहीं लग रही है। कल से मैं शाम को एक केक खाई थी, थोड़ा छोटा वाला। कल से आज तक मुझे भूख नहीं लग रही है। थोड़ा सा चावल खाई, थोड़ा सा। भूख नहीं लग रही है अभी। भूख नहीं लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके ये शरीर के लिए जो भी जरूरी एनर्जी है वो पूरी अच्छे से ध्यान के द्वारा मिल जाती है। तो फिर भी थोड़ा सा खा लेना है लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं खाते हो तब भी आपका पूरा बॉडी चलेगा अच्छे से, उसमें कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको थक या थकान भी कुछ भी महसूस नहीं होगा। तो अगर आपको मतलब उससे कोई परेशानी नहीं है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है अक्सर कि हमारा जो माइंड होता है वो हमें मतलब थोड़ा भटकाता रहता है, हमारे माइंड हमें यही बोलता रहता है कि भाई अगर हम नहीं खाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आप कुछ भी नहीं खाते हैं तो भी शरीर आराम से चलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खा लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर हो सके तो थोड़ा पानी पीने का ज्यादा रखना है इस सिचुएशन में। ठीक है, और कुछ? पानी पी रही हूँ, पानी पी रही हूँ। लेकिन भूख नहीं लग रही है। अ, वो क्या हुआ, गले में कुछ फंस गया था उसका? नहीं। आज आगे क्या बढ़ा कि क्या अभी कर उधर रहे तक हैं ही मेरे? रुका है? क्या अभी आगे क्या? बढ़ा कि उधर तक ही रुका हुआ है? नहीं नहीं, आगे बढ़ा। ये सब क्या हो रहा है ऊपर में? ऊपर से क्या हो रहा है? कल तो, आज सुबह मुझे मैं ठाकुर जी से बात कर रही थी, तो पूछ रही थी मेरा क्या काम है मेरा। आप बोलिए। जी वो जी, बोली। आप अपने आप अपनी आंखें बंद करें। हाँ, आंखें बंद करके हम सबको पत्री जी का क्या संदेश है वो दीजिए। क्या बोल रहे हैं पत्री जी? तो बोल रहे थे कि मैं तो तुमको शादी की। मतलब परमात्मा आप ने आप खुद के लिए क्या संदेश है वो नहीं, ग्रुप के लिए क्या संदेश है? ग्रुप के लिए, ग्रुप के हाँ लिए ये मुझे बोल रहे थे तो आप बुक लिखिए। मैंने पूछा मुझे तो कुछ नहीं आता है ना, अनुभव का ये बुक लिखिए। हाँ और वो रंजना मैम को बोले, वो बहुत चिंता कर रही है। वो उनको मैं ना ये ध्यान वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत पहले से वो कर रहे हैं। हाँ। उनको मोक्ष दिलाऊंगी। अच्छा। और आपको भी संदेश है, आपको भी संदेश है। वो आप अच्छे हैं और आपको भी मोक्ष देंगे। वही बात बोल रहे थे। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बस ये जो भी आपको एस्ट्रल मतलब वो मिलते हैं ना, उसका एक वो नोट रखना है। ठीक है, हाँ, और कोई लिख अगर के कुछ दिए बात हैं। करना चाहते हो या कुछ भी हो? जी। लिख के दिए हैं वो, हाथ में लिखे हैं वो। मैंने उनको बोला, मैं आपका जो इशारा में मुझे समझ में नहीं आएगी, मैं वो इशारा समझ नहीं पाऊंगी।
थोड़ा मुझे लिख के दीजिए। जी ओ, जी लिख के दे। जी जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो बस यही स्थिति को बना के रखना है। आपका जो अभी है बहुत एनर्जी का लेवल बहुत ही अच्छा है, उससे मतलब एनर्जी कम ना हो, बस वही देखना है। क्या होता है कि एनर्जी उठ तो जाती है, लेकिन अगर आप उसको संभाल के नहीं रखते हो ना, तो वापस वो मतलब उसकी जगह पे जाके वो सो जाती है। तो बस उसी को बना के रखना है, हर रोज ध्यान करना है, हर रोज अच्छी अच्छी बातें करना है, जितना हो सके उतना लोगों को प्रोत्साहित करना है, लोगों को अच्छी बातें बोलना है, जो भी अपने से अच्छे कर्म हो सके उसको करना है। ठीक है। ठीक है सर। जी थैंक सुनीति यू मैम, सर, थैंक थैंक यू। यू। आत्मवंदन सर। जी जब हम ध्यान खत्म होने के बाद ऐसा लगता है कि हमारा जो सर है वो पीछे की तरफ चला जाता है, तो उसको ऐसा क्यों होता है कि धीरे धीरे ऐसे लाना पड़ता है, हमें पता नहीं चलता कब पीछे चला जाता है। जी जी, वो जो लोग को मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, वो कैसे उठती है, तो सीधा इस तरीके से वो दिखाई देती है। मतलब जैसे ही अपने अंदर एनर्जी उठती है ना, वैसे ही आपका पूरा शरीर ऊपर की ओर खींच जाता है। स्पेशली जो सर है वो ऊपर की ओर खींचने की वजह से जो है पीछे झुक जाता है। ज्यादातर लोगों का ऐसा होता है। जब भी आप देखना कि अगर आपकी एनर्जी कम होगी ना, ऊर्जा शक्ति कम होगी ना, तो आप ऐसे मतलब नीचे मतलब ऐसे रहेंगे। जब भी आपको एनर्जी ज्यादा होगी तो अपने आप ही वो ऐसे उठ जाता है। तो एनर्जी बढ़ने की वजह से ही ये होता है। और हमारे अभी जो ये सेशन है 3-4 दिन से हम यही मतलब एनर्जी को ही ऊपर उठाने का जो है वो एक प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं। तो बस उसको ही धीरे धीरे ऊपर उठाने का जो प्रयास है वो करना है। ठीक है। जैसे जैसे वो ऊपर उठती है वैसे वैसे आपका जो पूरा आपको एक ऊपर की साइड वो खिंचाव महसूस होता है। उसमें तो कुछ भी उसको टेंशन धीरे नहीं। धीरे ही आगे की तरफ लाना है, ऐसे फटाक से नहीं लाना है। आप कॉन्शियसली अगर ला देते हो तो कोई बात नहीं है, वापस आप जैसे नहीं। ऐसे कर दोगे ना, तो एक बार वापस जैसे ही ध्यान अपना वो म्यूजिक पे या श्वासों पे लगेगा ना, वैसे वापस ऐसा हो जाएगा। तो आप उसको जो भी हो रहा है उसको होने दे, बस अपने कंट्रोल में होश में रखे कि मतलब ऐसे पीछे गिर ना जाए, बस यही, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है। कालिदास सर से बात करना चाहूंगा, वो आज हमारे ग्रुप में 1 मिनट, ये पहले धीरजा मैम कुछ बात करना चाहती है। मैम बोलिए। हाँ जी सर, नमस्ते सर। मैंने आज आपका सेशन ना फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। जी सर मैम। मुझे ये पूछना है कि मैं ध्यान तो कर रही हूँ कुछ टाइम से, मतलब हो गए हैं 2-3 साल से रेगुलर हूँ। शुरू तो करना बहुत पहले से किया हुआ था जी सर, मगर अब आज 1-2 दिन से ना मदर की हेल्थ खराब है, तो टेंशन इतनी हो रही है कि मतलब आंसू नहीं थम रहे। जी, या तो फिर पहले वो सब निपटा लीजिए, या फिर पहले ध्यान करें, या तो फिर अपने आप को इतना कन्विंस कर ले कि भाई जो भी हो रहा है वो होना ही है एक ना एक दिन। तो ऐसा खुद को महसूस करवा के आगे बढ़ आगे जाइए। बढ़ जाइए। तो नहीं सर, मैं तुरंत ध्यान धीरे तो धीरे। डेली ही कर रही हूँ कि टू ओवरकम सच सिचुएशंस, मगर ना कई बार इतना लो फील करने लगती हूँ ना कि मुझे खुद ही हम्म। नहीं समझ आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो जब भी आपको लो फील हो तब क्या करना है, कोई भी हमारा जो ये सेशन है उसका म्यूजिक लगा के आप सिर्फ 5 मिनट ही ध्यान करोगे ना, तो आपको तुरंत वो एनर्जी है वो वापस आ जाएगी। उसमें वो क्या होता है, एनर्जी चली जाने की वजह से ऐसा हल्का या ऐसा आपको जो भी फील हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने जो अपनी जो ऊर्जा शरीर में बहुत सारी अलग अलग चैनल्स बनती है अपने आप, उसमें हमारी जो एनर्जी होती है वो पूरी ड्रेन हो जाती है। तो उसकी वजह से जो भी आपको अभी फीलिंग हो रही है वो हो रही है। तो थोड़ा सा अपने आप को होश में रखे, ऐसी सिचुएशन को समझने का प्रयास करना है कि भाई जो भी हो रहा है वो होता ही है, ठीक है। ऐसा करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता है मैम। ठीक है।
और ओके धीरे धीरे आप जैसे जैसे करोगे ना तो धीरे धीरे ये सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन ये सॉल्यूशन एक दिन में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, हर रोज बने रहिए हमारे साथ में सेशन में। ठीक है। जी कालिदास सर, आप तो शायद बहुत ही वक्त से मेडिटेशन ध्यान करते हैं। आज हमारे साथ में जो फर्स्ट टाइम आप आए तो आपको मतलब कैसा फील हुआ, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताइए। आत्मबंधन। जी सर, जी सर, बोलिए। मैं तो आज करीबन 2 साल से करता हूँ ध्यान। जी 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 आज बहू ने मेरा दोपहर को तो इसमें आज आया, ध्यान किया, अभी बहुत आनंद आया। जी हाँ, मैं बीच में 5 घंटा करता ध्यान करता, उसको थोड़ा बीच में कमर का तकलीफ आ गया, उसके बाद में रिलीज आया आस्ते आस्ते, तो अभी तो बहुत आराम है। और क्या बोलते हैं? जी, जो अपनी ध्यान परिस्थिति है उसको ऐसे ही बनाए रखनी है, और जितना ज्यादा वक्त हो सके उतना ध्यान करने का प्रयास करना है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अगर जी अगर हो सके तो अपना जो वीडियो है वो बंद करके बोलने का प्रयास करें। मैं है ना आपका जो वीडियो है वो बंद कर देता हूँ, अभी बोलिए। ये ऐसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी हाँ, ध्यान बस 4 4 घंटा 5 घंटा बीच में ध्यान करता था मैं, तो बीच में शरीर का सा कमर का प्रॉब्लम आ गया थोड़ा, जी अभी तो भी बहुत अच्छा है। जी। अभी थोड़ा क्रिटिकल चालू है। ध्यान कहाँ से कैसे? है आप सर, कहाँ से जुड़ते मैं हैं? जलगांव से हूँ, जी रंजन का ससुर हूँ। अच्छा, ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। हर रोज जुड़ते रहे बस। आप जैसे सीनियर मास्टर आते हैं तो हमें भी थोड़ा अच्छा फील होता है और पूरे ग्रुप को उसका जो है बेनिफिट मिलता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। यही एनर्जी को, यही ऊर्जा को हमें बना के रखना है। और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी एक्सपीरियंस हो तो हमारे ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं, ये सेशन में भी बता सकते हैं, या डायरेक्टली भी कुछ मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल के इस सेशन में ज्वाइन हुए। तो हमारे सब के अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए हमारा सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक